सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर आपका स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर अनुज शर्मा और यहां पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया ऐसा है कि तैयारी आप पूरे ताकत से करिए, पूरी शिद्दत से करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन आपके बिल्कुल सर पर लगा हुआ है। 15 अक्टूबर के लिए कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट संभावित है जो मैंने छाटे हुए हैं और ये क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। फिलहाल मैं इन क्वेश्चंस को आपके सामने रख रहा हूं और अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आते हैं तो वीडियो में कमेंट एक बार जरूर करिएगा। हालांकि हम क्वेश्चन जितने भी दे रहे हैं सब हैंडमेड क्वेश्चन दे रहे हैं, जो हमारे अपने बने हुए हमारी किताबों में छपते हैं, हमारे नोट्स में आते हैं। और एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस इस समय इंडिया का टॉप मोस्ट केमिस्ट्री क्लासेस माना जाता है और वो इसलिए क्योंकि हम जो भी बताते हैं वो एग्जामिनेशन में आता है। ये नहीं कहते हैं कि 100% आता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलते हैं, चाहे वो DSSB के एग्जामिनेशन के रहे हों और फिर चाहे वो यूपी या GIC लेक्चरर में, तो आपको डिट्टो यही पेपर मिलेगा जो मैं आपको बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चंस का कलेक्शन मेरे पास कम से कम 10 लाख क्वेश्चंस मैंने अब तक कलेक्ट कर चुका हूं। 10 लाख क्वेश्चन माने रखते हैं किसी भी एक केमिस्ट्री क्लास के लिए। अब 10 लाख में से भी नहीं आ रहा है यार, तो फिर इसका मतलब है कि भगवान बनाने वाला क्वेश्चन तो भगवान ही हो जाएगा। तो इसीलिए मैं लगभग अपने ऐप पर हर बार, अब तक मेरी ऐप पर 3.5 लाख घंटे की क्लास हो चुकी है और 3.5 लाख घंटे में मैंने कम से कम आपको लगभग और लगभग 1.5 लाख क्वेश्चंस कराए होंगे। और अगर आपने ये क्वेश्चन किए हैं तो फिर ये मान के चलिएगा कि सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा, क्योंकि अब इससे बच के बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, यानी कि द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसमें निकल का पूछा गया है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू, आपको इसका जो बैलेंस, जिसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, एटॉमिक नंबर होता है, माइनस इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 हो जाएगी, प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ लिगेंड्स होते हैं, या फिर लोन पर की भी आप बात कर सकते हो। तो 6 दूनी 12, टोटल यहां पर आपका 38 आ जाता है। तो यहां पर जो आंसर होगा हमारा वो ए हो जाएगा। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इसी सीरीज को आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मैंने आपको याद भी कराया था कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में एनर्जी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आती है। तो यहां पर आप एंथैल्पी का फार्मूला याद कर लीजिए। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी पर हमारी रिसर्च है, हमारी ट्रिक है। अगर आप चाहो तो इस ट्रिक को भी प्रयोग आप कर सकते हो। मैं आपको ट्रिक दिखाता हूं, आप ट्रिक देख लीजिए। अगर आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ट्रिकी कंसेप्ट में देखो, मैंने यहाँ पर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर एक वीडियो दी थी और इसमें बताया था कि 1 मोल गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी का मास, वेट, लेंथ, वॉल्यूम की हीट कैपेसिटी बहुत एक्सटेंसिव होती है। 1 मोल यानी मोल भी आपका एक्सटेंसिव है, आपकी जो है गिब्स फ्री एनर्जी भी एक्सटेंसिव है। एनर्जी चाहे इंटरनल हो, यू का मतलब है इंटरनल एनर्जी, एच का मतलब एंथैल्पी, एस का मतलब एंट्रोपी है। तो ये सब एनर्जीज भी जो हैं वो आपकी यहाँ पर इन एक्सटेंसिव में है। मास, वेट, वॉल्यूम, लेंथ, हीट कैप, ये सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। और इसी तरीके से अगर आप इंटेंसिव प्रॉपर्टीज पर भी जाना चाहते हैं तो इंटेंसिव भी मैंने इसके नीचे लिखवाई थी। अगर आपको अच्छे से याद है तो चलिए यहाँ पर इंटेंसिव भी मैं देख लेता हूँ। देखो ये हो गई एक्सटेंसिव और ये हो गई आपकी इंटेंसिव। चालाक MP, हाई BP का ताप, दाब और घनत्व चमकते गाढ़े रंग का बहुत इंटेंस होता है। चालाक MP और हाई BP का ताप, चालाक MP और हाई BP का ताप और दाब और घनत्व चमकते गाढ़े रंग का बहुत इंटेंस होता है, याद रखना। और अगर आपको एक्सटेंसिव याद करना है तो आप याद करना, 1 मोल गिब्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी का मास, वेट, वॉल्यूम, लेंथ, मास, वेट, वॉल्यूम, लेंथ या लेंथ वॉल्यूम कुछ भी सही, की हीट कैपेसिटी बहुत एक्सटेंसिव होती है ना। सुपर ट्रिक। तो आपको मैं लगातार ट्रिक्स भी सिखाता हूं और हमारे ऐप पर लगातार आपको इन सब चीजों का ज्ञान 100% मिलता रहेगा। तो चलिए बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर अपने सुपर क्वेश्चन की, और वो है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर कौन सी दिखाई देती है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी यहाँ पर एंथैल्पी दिखाई देती है। साथियों क्लास कैसा लग रहा है एक बार आप अपने मन से कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे तो मुझे भी
आत्मसंतुष्टि मिलेगी और अच्छा लगेगा कि नहीं आप हमारी वीडियो को देखते हैं और ऐसे क्वेश्चन की उम्मीद करते हैं। वो सुपर मॉडल पेपर है जो आपको कहीं भी ऐसे क्वेश्चन नहीं दिला पाएगा। और मैं ये भी बताता हूं कि आपको ऐसा क्वेश्चन आपको बिल्कुल 100% एग्जामिनेशन में मिलने वाले हैं। तो इन सुपर एमसीक्यू पर एक कमेंट आपका प्यार भरा मुझे चाहिए, जो अगली वीडियो के लिए मुझे मोटिवेट करेगा, निश्चित तौर पर करेगा। तो चलिए, व्हाट इज एलिजरिन? ये क्वेश्चन तो पीजीटी का बहुत पेट क्वेश्चन माना जाता है कि भाई सब एलिजरिन है क्या। मैंने कल की वीडियो में भी एलिजरिन को समझाया था। इसका मतलब कोई तो बात होगी, मैं लगातार एलिजरिन दे रहा हूं। क्यों दे रहा हूं? कि एलिजरिन आना है, किसी भी तरीके से आना है। पेपर जब आए तो मुझे बताना कि सर एलिजरिन आया था और यहाँ पर एलिजरिन का जो फार्मूला है वो क्या हो सकता है, वो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। 1,2 डाईहाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन। अगर स्ट्रक्चर भी आएगा तब भी भैया आप बना लेंगे, क्योंकि आप हमारे ऐप से पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर मैं बात करूँ, ये मैंने इस तरीके का स्ट्रक्चर लिया। इस तरीके का स्ट्रक्चर लेने के बाद मैंने एंथ्राक्विनोन यहाँ पर बनाया है और ये है एंथ्राक्विनोन। डबल बॉन्ड O हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया और यहाँ पर 1 OH और 2 OH इस तरीके से ये लगा हुआ है। तो ये 1,2 डाईहाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन का स्ट्रक्चर माना जाता है। बहुत ही सुपर क्लास है हमारी। और जितने भी साथी हैं यूपी के, आज तक 26,000 स्टूडेंट जुड़े हुए हैं हमसे। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। आपको तहे दिल से सादर नमन करता हूँ, सादर धन्यवाद करता हूँ कि आपने यूपी पीजीटी पर हमारे भरोसे को बनाए रखा हुआ है। both the members of which of the following pairs have the almost same size? इसमें लगभग समान साइज किसका होगा? तो आपने पढ़ा होगा कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहां पर होता है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहां पर होता है? तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन को आप जिरकोनियम और हॉफनियम में देखेंगे। बहुत ही सुपर क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा आप इस पर। आप बहुत गहरी नजर बनाएंगे, आप ये बात आप नोट करिएगा, ठीक है ना। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमी सिंथेटिक पॉलीमर? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कौन है? तो सिल्क तो नेचुरल पॉलीमर है, आप जानते हैं ये नेचुरल पॉलीमर है। ये आपका वुड भी आपका नेचुरल पॉलीमर है। और आप ये भी ध्यान दें, नेचुरल रबर जो होती है, नेचुरल रबर, ये भी आपकी नेचुरल पॉलीमर है। लेकिन राइन जो होता है ये एक सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर होता है। ये 100% जो है वो सिंथेटिक नहीं और 100% ये नेचुरल नहीं होता। नेचुरल रबर जो बोली जाती है ये भी नेचुरल रबर जो होती है वो सिंथेटिक रबर भी आती है, तो नेचुरल रबर भी नेचुरल पॉलीमर में आता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन है और सुपर से भी ऊपर क्वेश्चन मैं इसको बोल सकता हूँ। जनाब, क्वेश्चन का जवाब नहीं है हमारे साथ में। व्हाट डज द रिएक्शन? इस रिएक्शन का नाम आप बता पाएंगे? इस रिएक्शन को आपने सुना होगा, इसको हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन के नाम से जानते हैं। दिस इज कॉल्ड सैंडमेयर रिएक्शन। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन। डेक्रोन किस तरीके का पॉलीमर है ये भी आप जानें। डेक्रोन एक पॉलीएमाइड है? नहीं, नाइलॉन पॉलीएमाइड है। पॉलीप्रोपीन नहीं, ये एक जो पॉलीथीन है वो पॉलीप्रोपीन कहलाती है। पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल जो होता है पैन कहलाता है। और पॉलिस्टर जो होता है पॉलिस्टर, पॉलीएस्टर है ना, इसलिए पॉलिस्टर, तो ये आपका कहलाता है क्या? डेक्रोन कहलाता है। डेक्रोन ये आपका टेरिथैलिक एसिड और एडिपिक एसिड के कॉम्बिनेशन से बनता है, आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। चलिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। देखिए, एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस पर अगर आप पढ़ते हैं तो आपको क्वेश्चंस वो मिलेंगे जो लगता होगा कि पीजीटी में आते हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ पर मैं आपसे जो क्वेश्चन दे रहा हूँ क्या आपको लगता नहीं कि पीजीटी में आते हैं? अगर पीजीटी की प्रिपरेशन है तो लेवल भी तो वही होना चाहिए। अब एक होता है अध्यापक बनने के गुण भी आपके अंदर हो, बुद्धि तो होनी ही चाहिए और आपके अंदर एक्टिवनेस भी होनी चाहिए और साथ ही साथ होना चाहिए आपके अंदर बात करने का मैनर। टीचर की सबसे बड़ी बात होती है, सबसे बड़ा महत्व होता है उसका मैनर। बात करने का मैनर ही उसको एक अच्छा अध्यापक बनाता है और ये शायद सब नहीं जानते हैं। बुद्धि हो सकता है भगवान सबको दे दे, हो सकता है भगवान सबको बहुत टैलेंट दे दे, लेकिन अच्छी बात करने का तरीका सबको नहीं देता है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि जो अच्छा वक्ता है, जो अच्छा बोलता है, वही जग में राज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्ग बेस? अब आपको पता होना चाहिए कि ऊपर से नीचे जब हम लोग चलेंगे तो यहाँ पर बेरिलियम है, फिर मैग्नीशियम है,
फिर कैल्शियम है, फिर स्ट्रोंशियम है, फिर बेरियम है। तो ऊपर से नीचे आने पर बेसिक करैक्टर बढ़ता चला जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है वो एक अच्छा बेस या स्ट्रॉन्ग बेस माना जाएगा, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ेगा और आयनिक करैक्टर बढ़ेगा, OH आयन जल्दी रिलीज हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देने वाली बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन सा नहीं है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन नहीं, तो आपको बताएंगे ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल है, ये भी इलेक्ट्रोफाइल, लेकिन अमोनिया एक इलेक्ट्रोफाइल नहीं है भाई साहब, ये न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए इसके बाद चल लेते हैं, सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट विद एसिटिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड जो है वो एसिटिक एसिड से रिएक्शन करता है और आपको एक दवाई बना करके देता है जिसका नाम है एस्पिरिन। एस्पिरिन, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड भी इसको हम लोग बोलते हैं, एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड के नाम से भी ये जाना जाता है। पेपर में पीजीटी में अगर आप देखोगे तो इन क्वेश्चंस इस मॉडल पेपर से 100% क्वेश्चन आपको बचेगा, 100% क्वेश्चन मिलेगा इस मॉडल पेपर से, बचना नहीं, किसी कीमत पर नहीं बचना है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, तो आपको पता होना चाहिए HClO, HClO2 और HClO3 और HClO4। ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के साथ साथ एसिडिक करैक्टर बढ़ता है, तो इसका मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड जो है वो HClO क्या है, HClO4 है, यानी कि फोर्थ वाला हमारा आंसर यहाँ पर राइट ऑप्शन है साहब। बहुत ही जबरदस्त सीरीज है, पता नहीं क्यों आप चाहते हैं इस सीरीज का फायदा जरूर उठाइएगा पेपर में। मैं बता रहा हूं आपको, कुछ तो बात है जो तेरी हस्ती मिटती नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसीटोफिनोन एंड बेंजोफिन। देखो एसीटोफिनोन जो है, अगर हम फार्मूला लिख लेते हैं एसीटोफिनोन का, तो हमारे पास में ये कंपाउंड आपका एसीटोफिनोन आ जाता है, एसीटोफिनोन। तो ये इसमें इतना ग्रुप है, इसका मतलब ये आयोडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। जबकि बेंजोफिनोन की बात करें तो बेंजोफिनोन आयोडोफॉर्म टेस्ट भैया नहीं दे पाएगा, इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहां पर हम आयोडीन और बेस, यानी कि ये कहलाता है आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट का मटेरियल, आयोडोफॉर्म टेस्ट कहलाता है। तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही जबरदस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कन्वर्ट, अब आप जानते हो कि ये कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बोनाइल ग्रुप को एल्केन ग्रुप में या तो क्लीमेंसन करेगा, वुल्फ किश्नर करेगा, इसमें से दो कोई कर सकता है। तो यहां पर मैं बताने की कोशिश करूंगा कि वुल्फ किश्नर रिडक्शन जो होता है वो कार्बोनाइल ग्रुप को जो है वो कन्वर्ट कर देता है, किसमें, कार्बोनाइल ग्रुप को कन्वर्ट कर देता है आपका एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। अब रोजनमंड रिडक्शन, तो ये एल्डिहाइड, एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड में कर देता है, ये भी नहीं हुआ। तो ऑप्शन आपका वुल्फ किश्नर तो यहाँ पर 100% हो जाता है। क्लीमेंसन रिडक्शन में भी अगर आपने कार्बोनाइल ग्रुप लिया है तो इसकी रिएक्शन अगर आप 4 नेसेंट हाइड्रोजन से कराते हो, जिंक मरकरी और HCl यहाँ पर ले लेते हो, जिंक मरकरी और HCl ले लेते हो, तो ये भी कन्वर्ट, तो यानी कि दोनों ऑप्शन यहाँ पर राइट है, ए और बी। यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्ट, तो क्लीमेंसन रिडक्शन और साथ ही साथ वुल्फ किश्नर रिडक्शन दोनों जिम्मेदार होते हैं कार्बोनाइल ग्रुप को एल्केन में कन्वर्ट करने के लिए। तो इस बात का भी आप विशेष तौर से ध्यान दीजिएगा। हमारे क्वेश्चन सबसे अलग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पेपर में आएंगे, इस पेपर से 100% पेपर भी आएगा, निश्चित तौर पर भरोसे के साथ आप करिए। क्वेश्चन नंबर 14, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीजीटी के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए वरदान साबित हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन इन द कॉम्प्लेक्स NaFeCO का होल 4H इज, तो अब आपको बताएंगे यहाँ पर Na तो +1 हो जाता है, आयरन X हो जाता है, कार्बोनाइल 0 हो जाता है और हाइड्राइड है यहाँ पर, यानी कि ये आपका हो जाता है, यहाँ पर हाइड्राइड है +1 हो जाता है, तो ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर -2, क्योंकि सोडियम भी +1 और हाइड्रोजन जो हाइड्राइड है वो भी +1 में है, अगर ये -1 होता तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती, जो संभव नहीं थी। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग आंसर आपका -2 लगाएंगे, है ना। क्वेश्चन जबरदस्त, हा कितना बढ़िया क्वेश्चन।
ऐसे क्वेश्चन की तलाश रहती है। इस पर भी आप यूपी पीजीटी 2025 लिख लीजिए, कोई रोक नहीं पाएगा इस क्वेश्चन को। इस रिएक्शन में जब सोडामाइड वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्शन चीची बाबिन रिएक्शन के नाम से जानी जाती है, और चीची बाबिन रिएक्शन में 2 अमीनो पायरिडीन प्रोडक्ट बनता है। इसका नाम भी अगर आप याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं, 2 अमीनो पायरिडीन कहलाती है, 2 अमीनो पायरिडीन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपर से भी ऊपर क्वेश्चन जा रहे हैं आज हमारे। अब मैं आपसे भी कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि आप अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट में क्वेश्चंस के आंसर दोगे तो मुझे भी अच्छा लगे। विच इंटरमीडिएट फॉर्म ट्रिप्टिसिन? अगर आपने ट्रिप्टिसिन का नाम सुना है तो ट्रिप्टिसिन कौन बनाता है? क्या कार्बिन बनाता है, नाइट्रीन बनाता है? तो आपको पता होना चाहिए बेंजाइन जो होता है वो ट्रिप्टिसिन बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। अब मैं सिर्फ इतना पूछूंगा कि ट्रिप्टिसिन किस चैप्टर से पढ़ाया गया है, इतना अगर आपने बता दिया तो समझ लेंगे कि आपकी यूपी पीजीटी की सिलेक्शन निश्चित है। किस चैप्टर से है ये ट्रिप्टिसिन का क्वेश्चन, इस चैप्टर का नाम बता दीजिए, मैं जान जाऊंगा कि आपकी पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है। और अगर नहीं कर पाए तो तैयारी की जरूरत आपको बहुत है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज द सिलेंड्रिकल सिमेट्री? तो ये भी आपका इथाइन है, क्योंकि इथाइन की जो शेप होती है वो आपकी सिलेंड्रिकल मानी जाती है, लीनियर मानी जाती है, इसीलिए आप इथाइन का टिक कर सकते हो इस क्वेश्चन में। द एग्जाम्पल ऑफ बेटा डाई? अब आप जानते हो कि बेटा डाई इसमें से कौन सी है? बेटा डाई क्या इंडिगो डाई है? तो अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर ऐसे डालिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 आंसर है यहाँ पर, मान लेते हैं बेटा डाई। और बेटा डाई कौन है? इंडिगो है, क्या एलिजरन है, मेलेकाइट ग्रीन है? फिलहाल आप जवाब दीजिएगा। मैंने आपको बहुत हिंट कर दिया है कि जवाब आपके सामने है। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन। इसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पर। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड, ये थ्योरेटिकल है, डेराइव्ड है, क्वांटम मैकेनिक्स पर है या एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स पर है? ये क्वेश्चन भी मैंने कई बार आपको कराया है। आप बताएंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स पर बेस्ड होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। और 20वां क्वेश्चन आपके सामने आपकी सीरीज पर आपकी स्क्रीन पर है कि अगर क्लोरीन की रिएक्शन कोल्ड और डाइल्यूट NaO से कराओगे तो निश्चित तौर पर यहाँ पर NaClO बनता है, और अगर कंसंट्रेटेड हॉट लोगे तो NaClO3 बनता है। तो ऑप्शन में आपको सामने दिख रहा होगा ए ऑप्शन जो हमारा राइट है। साथियों, ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि मैंने जो आज क्वेश्चंस कराए हैं इंपॉर्टेंट हैं? अगर इंपॉर्टेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन नहीं क्वेश्चन की आग देंगे। हम क्वेश्चन वो देंगे जो एग्जामिनेशन में आने की संभावना है। पूरा पेपर में इस मॉडल पेपर से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो चलिए आपको फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। देखिए और प्रैक्टिस करिए, कॉपी पर लिखते चले जाइए, नोट कर लेना। जब क्वेश्चन आए तो अनुसर को फोन जरूर करना, पता लगेगा कि आप किस चैनल पर हैं। थैंक यू।